हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स साइंस की क्लास नंबर 28 स्टार्ट करते हैं, जो कि इस सीरीज में अपन स्पीडी बुक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, और आज की क्लास आपको पेज नंबर 82 से देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले आपको 27 तक क्लास हो चुके हैं और सभी क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है और चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो सभी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है ना, और सभी क्वेश्चन इसमें आपको पूछे हुए क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के वो देखने को मिलेगा। देखिए जैसे कि है ना 2018 का सभी पूछा हुआ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ डाउनलोड कर रिवीजन डिवाइड करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका क्या अपरिवर्तित रहता है, ये बताना। तो इसका राइट आंसर है आवृत्ति। ठीक है, तो आवृत्ति जो रहता है वो क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश के साथ बढ़ती है, यानी किसके साथ बढ़ती है, यह वेग के साथ बढ़ते जाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो वेग के साथ बढ़ते जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले डैश युग में शामिल है। तो कौन शामिल है, तो केवल एक है वो शामिल है। नेक्स्ट है, डैश आमतौर पर एक अम्ल और एक एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि किसे आमतौर पर एक अम्ल और एक एल्कोहल की अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। तो वह ईस्टर को किसको तैयार करते हैं, ईस्टर को तैयार करते हैं। किसके द्वारा, एक अम्ल और एक एल्कोहल के अभिक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है, दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये कथन, दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा क्या होता है, आकर्षी होता है। ये बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु डैश से गिरती है, यानी किससे वस्तु गिरता है, तो एक समान त्वरण से वस्तु वहां पर गिरते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है। तो यह कंपन जो कि ध्वनि की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की प्रकृति के अनुसार डैश पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। तो किसके साथ, प्लाज्मा के साथ ही है। ठीक है, तो प्लाज्मा पदार्थ है उसके विशेष रंग के साथ क्या करते हैं, चमकते हैं। नेक्स्ट है, एक जूल बराबर होता है, तो 1 न्यूटन गुने 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 जूल होता है। नेक्स्ट है, पुरुष में शुक्राणु। ठीक है, पुरुष में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग है, उसे क्या बोलते हैं, उसे मूत्र मार्ग बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है। तो यह शर्करा जो कि नहीं करता है। ठीक है, तो शर्करा जो कि विलयन है वह बिजली का संवहन नहीं करता है। नेक्स्ट है, पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि H और O का रेशियो जो होता है वो कितना होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। नेक्स्ट है, स्मॉल g का मान जो होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण के मान डैश के साथ बढ़ता है। तो ऊंचाई में कमी। ठीक है, जैसे ऊंचाई में कमी होगा तो यह क्या होगा, g का मान वह बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, तो ऊंचाई में कमी होगा तो g का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट है, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। तो हस्तांतरित जो ऊर्जा होता है वो किस में संग्रहित होता है, तो यह होता है स्थितिज ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट है, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, तो किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा, तो दाब अधिक होगा। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्न में से, ठीक है ना, निम्न में से कौन परमाणु बहुपरमाणविक है। तो ये गंधक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश अल्कोहल और कार्बोक्लाइसिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। तो यह कौन करता है, तो यह एस्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा, एस्टर के द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 2, 8 और 3। ठीक है, 2, 8, 3 क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजन यौगिक के गुण नहीं है। तो ये उच्च गलनांक और क्वथनांक जो कि सहसंयोजन यौगिक के गुण नहीं है। कौन कौन, उच्च गलनांक और क्वथनांक। नेक्स्ट है, डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं। तो किसके होते हैं, पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा के प्राणी जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सैनिक कहलाता है, ये बताना है। तो WBC। ठीक है, WBC जो क्या होता है, मानव शरीर का क्या कहलाता है, सैनिक कहलाता है। ठीक है, तो क्योंकि रोग प्रतिरोधी से लड़ने का जो क्षमता है वो कौन करता है, WBC ही रोग से लड़ता है। ठीक है, इसीलिए से मानव शरीर का क्या बोलते हैं, सैनिक बोलते हैं। नेक्स्ट है, वह वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। तो किसके साथ वृद्धि होता है, तो ऊंचाई के साथ वृद्धि होता है। नेक्स्ट है, डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। तो किसे कहते हैं, एक अभिसरण दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण को अभिसरण दर्पण भी कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। तो कौन करता है, CaO करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पानी में घुलने। ठीक है, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड H पॉजिटिव आयन देता है। फिर से देख लेते हैं। ठीक है,
बुरा क्या, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H पॉजिटिव आयन देता है? तो यह देता है कौन, CH3 इंटू COOH देता है। ठीक है, तो यह कम H पॉजिटिव आयन देता है। नेक्स्ट है डाइस एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो कौन है जो कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो यह बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन इसका राइट आंसर होगा। बेंजीन क्या है? तो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट है एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है, तो कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा जो बनाई गई छवि होता है कैसा होता है? तो आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में डैश और डैश जैसा दिखता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, तो किससे कौन से तत्व से दूर रखा गया ये बताना। ठीक है, तो CO और Na। ठीक है, तो CO और Na में क्या होता है? जैसा दिखता है। ठीक है ना, तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में CO और Na जैसा दिखता है इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया। ठीक है ना, तो CO और Na को दूर रखा गया। ठीक है ना, चलिए आगे है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद होते हैं, तो क्या होते हैं? H यानी कि हाइड्रोजन जो कि मौजूद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूरज की रोशनी की उपस्थिति में डैश को यानी कि किसको अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है? तो Cl2 को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? HIV जिसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी कि वायरस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, तो इससे याद रखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता है, तो किसके कारण टिमटिमाता है? तो यह वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण वायुमंडल में तारे टिमटिमाते हैं। किसके कारण? वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं? तो लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए या मापने के लिए जो यूज होता है वो लैक्टोमीटर का यूज होता है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो यह आम का किस्म है। कौन? अल्फांसो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है, तो यह किस में होता है? प्लेनेरिया में। किस में होता है? प्लेनेरिया में होता है। नेक्स्ट है डैश को एक अपसारी दर्पण भी कहते हैं, तो किसे कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं किसे? उत्तल दर्पण को, और अभिसारी कहते हैं अवतल दर्पण को, तो याद रखेगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण को अपसारी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या, निम्न में से कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है ये बताना। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है ये बताना है। तो जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोलना। ठीक है, तो जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घुलना या घोलना क्या होगा? तो अति उष्माक्षेपी है। नेक्स्ट है डैश का संक्षारण एक गंभीर समस्या है, तो किसका संक्षारण एक गंभीर समस्या है? तो यह Fe यानी कि आयरन का। ठीक है, तो आयरन का संक्षारण क्या है? गंभीर समस्या है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण जी डैश पर निर्भर नहीं करता है, तो गुरुत्वीय त्वरण जो जी है वो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान यानी कि m पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है कैलेबियर। ठीक है, कैबेलियर स्मिथ ने जीवों को डैश जगत में वर्गीकृत किया, तो कितने में किया? 6 में। ठीक है, तो 6 जीवों में क्या किया? वर्गीकृत किया, 6 जगत में उसे वर्गीकृत किया। नेक्स्ट है बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इनमें डैश होता है, तो क्या होता है? इसमें गतिज ऊर्जा होता है, इसलिए वह गहराई में चला जाता है। नेक्स्ट है ओम के नियम के अनुसार डैश से स्थिर होता है, तो क्या होता है? V बराबर I होता है। नेक्स्ट है कौन सा विद्युत धारा? ठीक है, कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? तो यह होता है विद्युत हीटर। ठीक है, तो विद्युत हीटर जो होता है वो विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है यानी कि निर्भर होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान है? तो किसका? फ्लोरीन का। किसका? फ्लोरीन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक फूल के परागकोश से बढ़ती काग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो उसे परागन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे परागन कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो कौन करता है? जाइलम। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट पेज नंबर 83 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा कि उष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो जूल का नियम। ठीक है, कौन सा है? तो जूल का नियम यह संबंध है। नेक्स्ट है डैश समूह यानी कि कौन से समूह में 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है? तो किस में है? तो आयोडीन में। ठीक है, तो आयोडीन समूह के 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। नेक्स्ट है जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका। ठीक है, एक तरीका हो जाएगा ये, एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न डैश के अनुपात का पता लगाना है। तो किसको लगाना है? समस्थानिकों का पता लगाना है। ठीक है, चलिए आगे है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या करता है? ऊंचाई के साथ बदलते जाता है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में
किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये बताना। तो दूरदृष्टि से पीड़ित रहता है तो उसमें रेटिना के पीछे बनता है। किसमें बनता है? रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष जो होता है उसमें उसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल लेंस का, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष को एक और बोलते हैं नाम, जिसे क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो दिमित्री मेंडलीव के द्वारा किया गया, ठीक है। तो दिमित्री मेंडलीव के द्वारा किया गया आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया? तो यह आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया। किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में किस पर किया गया? तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार यह व्यवस्थित किया गया। नेक्स्ट है डैश न होने पर, ठीक है। डैश न होने पर यानी कि क्या न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है? तो क्या होता है? विस्थापन न होने पर, ठीक है। तो विस्थापन न होने पर जो किया गया कार्य होता है क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट है डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में डैश की स्थिति में संबंध में असंगति है क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जाता है। तो किसे रखते हैं? तो इंच को रखते हैं, ठीक है। तो किसको रखते हैं? इंच यानी हाइड्रोजन। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर नहीं करता? तो उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो उसे वेग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक शब्दावली में वेग कहते हैं उसे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह का वर्गीकृत नहीं है? तो रिसिया जो कि थैलोफाइटा समूह का नहीं है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो किसको परिवर्तित करने के लिए? प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है? स्थिति का और समय का। तो S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस स्थिति और समय के संबंध को दर्शाता है, तो इसे याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होता है? तो Na का होता है, क्या होता है? घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है? तो Ar यानी आर्गन और N2 यानी कि नाइट्रोजन का यूज होता है। नेक्स्ट है किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा जो होता है इसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है जिंक, नियान, हीलियम तथा जिनान में उस वस्तु का चयन करें जो उपयुक्त 3 से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है? तो जिंक जो है वो संबंधित नहीं है, ठीक है। क्योंकि नियान, हीलियम और जिनान सभी किस में आता है? अक्रिय गैस के अंतर्गत आता है। जिंक जो कि क्या है? यह जस्तीकरण में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F जो होता है क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे में त्रिबंध होता है? तो प्रोपाइन में होता है, ठीक है। प्रोपाइन में त्रिबंध होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो यह जड़त्व का मापन कहलाता है। नेक्स्ट है CO, ठीक है ना, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान है तो कितना है? 28 होता है। नेक्स्ट है डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किस में होता है? तो धातु में, ठीक है। तो धातु के बाह्यतम कोश में क्या होता है? 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पुनः जनन, ठीक है, पुनः जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? तो हाइड्रा, ठीक है। कौन है? तो हाइड्रा है जो कि पुनः जनन और मुकुलन द्वारा क्या होता है? उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैस है। तो कौन से आवर्त में केवल गैस है? तो केवल एक में, ठीक है। तो एक आवर्त में क्या है? केवल गैस है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो प्रमस्तिष्क के बारे में कौन सही नहीं है? तो प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है, यह बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट है स्टारफिश डैश समूह से संबंधित है? तो एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा से संबंधित है कौन? स्टारफिश है। नेक्स्ट है मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग में से नहीं है? तो कैल्शियम जो कि क्षार धातु के वर्ग में से नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि यदि किसी लवण का pH मान 7 है तो यह लवण होगा तो कैसा होगा? सशक्त अम्ल और सशक्त क्षार होगा। यानी कि कैसा होता है? तो 7 जिसका pH मान रहता है वो उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन, जैसे शुद्ध जल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है,
लेकिन इसे एक से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे डैश कहा जाता है। यानी उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व की संयोजकता शक्ति यानी कि क्षमता क्या कहलाती है, तो उसे संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो किसी तत्व की संयोजक शक्ति होता है यानी क्षमता होता है, उसे संयोजकता कहते हैं। नेक्स्ट है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, त्वरण का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर किसका मापन करता है, तो दूरी का मापन करता है। ठीक है, तो दूरी का मापन करने के लिए ओडोमीटर का यंत्र का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस से डैश वाले शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा, तो किससे होगा, CaCl2 से निकालना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पित्तल एक घटक है, तो किसका है, तांबा और जस्ता का यह घटक है पित्तल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, तो प्लाज्मोडियम जो कि बहुविखंडन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है, तो प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन जो है क्या है, डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक होते हैं, तो कैसा होता है, उच्च होता है। ठीक है, तो आयनिक यौगिक के गलनांक क्वथनांक दोनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है, तो इलेक्ट्रॉन की गति से बनता है। किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन की गति से। नेक्स्ट है, अमोनिया में N2 और N2 के द्रव्यमान हमेशा डैश के अनुपात में होते हैं, तो कैसा होता है, 14:3 के अनुपात में यह होता है। आगे, यदि एक लवण का pH मान 12 हो तो उसका लक्षण कैसा होगा, तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होगा। कैसा होगा, दुर्बल अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा। नेक्स्ट है, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उसे दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे दाब कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी वर्ग, ठीक है किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है, तो किसमें होता है, सरीसृप में होता है। ठीक है, तो सरीसृप जानवर होता है उसका जो त्वचा होता है वो शुष्क और ग्रंथि विहीन होते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त, ठीक है ना, डैश आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया, तो किसमें नहीं किया गया, तो आवर्त 1 में। ठीक है, तो आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त में क्या किया गया, धातुओं को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है, तो किसमें, लैम्ब्डा में दर्शाया जाता है। ठीक है ना, किसमें दर्शाता है, लैम्ब्डा में। नेक्स्ट है, अग्रस्त मेरिस्टेम डैश के शीर्ष यानी कि विकसित पर पाया जाता है, तो तना और जड़ में पाया जाता है। ठीक है, कि शीर्ष में क्या पाया जाता है, पाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो यह काला दिखाई देता है। ठीक है ना, तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है वो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, डैश द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केंचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो क्षार धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है, वर्ग सरीसृप में होते हैं, तो कैसे होते हैं, तो सल्क के साथ, ठीक है ना, सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होते हैं, किसमें, सरीसृप में होता है। ठीक है ना, अभी आया था क्वेश्चन, तो उसी पर है ये। नेक्स्ट है, किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो रियर व्यू दर्पण में। ठीक है, तो रियर व्यू दर्पण में उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है, तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बल जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होते हैं। नेक्स्ट है, इथेनाइक एसिड का सामान्य नाम क्या है, तो एसीटिर एसिड है। क्या है, एसीटिर एसिड, जो कि क्या है, इथेनाइक एसिड का सामान्य नाम है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपाती होता है, तो किसको होता है, उनके मध्य दूरी के जो होता है, मध्य दूरी। ठीक है, तो उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत के अनुपाती होता है। नेक्स्ट है, अग्रलिखित 4 सोना, ठीक है, 4 सोना, कार्बन, प्लेटिनम तथा तांबा में एक समूह, ठीक है ना, एक समूह से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है, तो कार्बन जो कि नहीं है। ठीक है, तो कार्बन जो है ये सभी समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि भिन्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष में पाया जाता है, तो ये शीर्ष विभज्यों तक पाया जाता है। कौन पाया जाता है, शीर्ष विभज्यों तक। नेक्स्ट है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि लवण का pH मान, ठीक है ना, pH मान 0 है तो वह डैश लवण होता है, तो क्या होता है, तो सशक्त एसिड और कमजोर बेस होता है। कैसा होता है, सशक्त एसिड और कमजोर बेस होता है। नेक्स्ट है, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः डैश का, ठीक है ना, यानी कि किसका प्रयोग किया जाता है, तो एलआई का प्रयोग करते हैं। किसका, एलआई का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, तो दूध का दही में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग के मापने के लिए करते हैं, तो एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। हवा की शक्ति या वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 होता है और जोड़ा में 23 यानी युग में 23 और टोटल ऐसे हो जाएगा कितना, 46 होगा। ठीक है, डैश आगे है। नेक्स्ट में
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश उस उम्र का नाम है, ठीक है ना, यानी कौन सा उम्र का नाम है, क्या नाम है ये बताना है, कि जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाइड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं, तो उसे किशोरावस्था कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में डैश तत्व उपस्थित होते हैं, तो कितने होते हैं, 18 तत्व उपस्थित हैं। नेक्स्ट है, शक्ति बराबर WT होता है, यानी WT होता है, जहाँ W का अर्थ क्या है ये बताना है, तो W का अर्थ क्या होता है, कार्य होता है, यानी कि वर्क होता है, ठीक है, और T का मतलब टाइम होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, डैश से वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो कौन, दूरी, ठीक है, तो दूरी वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक यानी कि निगेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है, तो ए हो, जो कि द्रव्यमान का चिन्ह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बिछुआ के पौधों, ठीक है, बिछुआ के पौधों की नोकीदार पत्तियों में डैश होने के कारण उनके चुभने पर क्या होता है, जलन युक्त दर्द होता है, तो क्या होता है उसमें, तो उसमें जो पत्ती में होता है वो क्या होता है, तो मिथेनोइक एसिड होता है, क्या होता है, मिथेनोइक एसिड पाया जाता है उसमें, ठीक है। तो बिछुआ के पौधे की नुकीदार पत्ती में मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, उसके कारण वह चुभता है, तो जलन युक्त दर्द होता है। नेक्स्ट है, यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध आधा हो जाए, क्या होगा, प्रतिरोध आधा होगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा जाता है, तो प्रथम आवर्त में यानी कि पहले आवर्त में रखा जाता है हाइड्रोजन और हीलियम को। नेक्स्ट है, लैंगिक प्रजनन में डैश के या का डैश शामिल होते हैं, तो किसका किसका क्या क्या शामिल होता है लैंगिक प्रजनन में ये बताना है, तो विपरीत लिंगों 2 जनक शामिल होते हैं, ठीक है, तो विपरीत लिंग और 2 जनक शामिल होते हैं, किसमें, लैंगिक प्रजनन में। नेक्स्ट है, जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहते हैं, तो उसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं, यह बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में डैश नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है, तो कोलिन कायमा, ठीक है, कोलिन कायमा जो है क्या है, उत्तक है, इसके नामक यानी कोलिन कायमा नामक उत्तक पाया जाता है, किसमें, पौधा में, जिसके कारण जो पौधा होता है वो लचीलापन होता है। नेक्स्ट है, हथेली पर रखने पर, ठीक है, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन पिघल जाएगा, तो Ga और CS, ठीक है, Ga और CA जो क्या होता है, पिघल जाता है। नेक्स्ट है, डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि चार्ल्स डार्विन संबंधित है, किससे, विकास के सिद्धांत से, तो विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन है, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, तो चली हुई गोली, ठीक है, एक चली हुई गोली क्या है, तो एक अधिक कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया, तो जोनास यानी कि जोन्स एडवर्ड साल के द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक होता है, तो कैसा होता है, कमजोर एसिड और बेस सशक्त बेस होता है, क्या होता है, कमजोर एसिड होता है और सशक्त बेस होता है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार डैश लौ के साथ जलता है, तो किसके साथ, सफ़ेद, ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ क्या होता है, जलता है। नेक्स्ट है, 1 कूलम्ब बराबर क्या होता है, तो 1 एम्पियर होता है। नेक्स्ट है, डैश ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया, तो किसने किया, डोबेरी नेर के द्वारा, ठीक है ना, डोबेरी नेर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है, तो पिंड का भार, ठीक है, तो पिंड का भार क्या है, तो विद्युत चुंबकीय नहीं है प्रकृति इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है, तो स्क्लेरेन काइमेटस, ठीक है, स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, तो यह उत्तक जो है वो नारियल का भूसी बनाता है, ठीक है, तो स्क्लेरेन काइमेटस, ठीक है, काइमेटस फाइबर, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा गौर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा टेढ़ा नाम है, मतलब टेढ़ा थोड़ा सा लंबा है। नेक्स्ट है, CO2 C और O2, ठीक है ना, द्रव्यमान द्वारा अनुपात मौजूद है, यानी कि CO2 में CO और O2 का द्रव्यमान कितना होता है ये बताना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में C और O2 का जो अनुपात होता है वो 3:8 होता है, कितना होता है, 3:8 होता है। नेक्स्ट है, महिला रोगाणु कोशिका में, ठीक है ना, कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो 23 होता है, कितना होता है, 23। नेक्स्ट है, डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तो Pb और Hg होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गैस का स्थिरांक मान कितना होता है, तो 8.3 J इंटू K के पावर इन्वर्स 1 इंटू मोल इन्वर्स 1 होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, परागकण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, तो पराग कोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, कौन, परागकण। नेक्स्ट है, O S और SE तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है ये बताना है, तो AC बड़ा है S से और S बड़ा है किससे, O से, यानी कि AC S और O ये हो गया क्या, ये हो गया बढ़ते हुए आकारों में, ठीक है, तो आकार में बढ़ते हुए, यानी कि सबसे बड़ा AC है, उसके बाद S है और उसके बाद O है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना।
चलिए, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। पेज नंबर कितना तक हो गया? पेज नंबर आपका हो गया 84 तक, ठीक है ना। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।